गाइस हमारी बर्फ़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। और देखिए कितनी सारी बर्फ़ी बनी है। ये 250 ग्राम तिल थे और 250 ग्राम ही मूंगफली और 250 ग्राम ही गुड़ था। और कितना अच्छी खासी क्वांटिटी में ये बन गई है। और देखिए कितनी बढ़िया एकदम मुंह में घुलने वाली बर्फ़ी बनकर हमारी तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट, गुड़ का अच्छा तिल का स्वाद आ रहा है इसमें। और आप लोग भी बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल और मूंगफली के दाने की बर्फ़ी। इसके लिए हमने 250 ग्राम तिल और 250 ग्राम मूंगफली के दाने ले लिए हैं। पहले हम तिल को भून लेते हैं, हल्का सा इसे रोस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमने पैन रख दिया है और इसको गर्म कर लिया है। डाल देते हैं कढ़ाई में तिल को और इसको लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। और इसका ध्यान भी रखना है ये जल ना जाए। ज़्यादा तेज आंच पे नहीं भूनेंगे इसको। तिल अगर जल जाएंगे तो इसमें इसका स्वाद खराब हो जाएगा, कड़वापन आ जाता है। इसीलिए तिल को लगातार चलाते रहें और मीडियम आंच पर इसे भूनें। ये जल्दी भुन जाएंगे, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको भूनने में। ये तिल हमारे भुन गए हैं अच्छी तरीके से और इनका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया। ज़्यादा इसको चेंज नहीं करना है। ये बिल्कुल सही तरीके से भुन गए हैं और फूल भी गए हैं। इनको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। ये हम मूंगफली के दाने को भी भून लेते हैं। मूंगफली भी हमारी भुनने लगी है और चटकने की आवाज़ आने लगी है। इसको रोस्ट कर लिया है अच्छी तरीके से और इसको फिर इसका सारा ये छिलका जो है उतार लेंगे अच्छी तरीके से। मूंगफली ये अच्छी तरीके से भुन गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। और इनको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इनका छिलका उतारेंगे। ये हमारे तिल भी ठंडे हो रहे हैं और ये मूंगफली इतने, ये हमारा दोनों आइटम ठंडे होते हैं। हम गुड़ को बारीक कर लेते हैं। ये हमने 250 ग्राम गुड़ ले लिया है। इसको हम बारीक कर लेते हैं चाकू से। चाहे तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं कद्दूकस में, इससे आसानी से ही पिघल जाएगा कढ़ाई में। तो हमने बारीक कर लिया है चाकू से, जिससे इसकी सहायता से आसानी से ही पिघल जाएगा। और ये हमारे दाने भी ठंडे हो गए हैं और इनको हमने अच्छी तरीके से हाथों से मसल लिया है, जिनके सारे छिलके उतर गए हैं। इसको हम छान देते हैं। निकाल लेते हैं। जो थोड़े बहुत और छिलके रह गए उन्हें भी एक बार और मसल लेंगे, जिससे ही सब निकल जाए। दाने हमारे सब छिल गए हैं ये मूंगफली। अब इसको हम पीस लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। एकदम बारीक हमने बना लिया है। इसको निकाल लेते हैं। अगर आप इसे गरम गरम पीसेंगे ना तो इसका पेस्ट जैसा बन जाएगा, ये तेल छोड़ने लगता है। इसीलिए इसको ठंडा करके ही पीसें। अब इसी गिलास में हम ये अपने तिल भी पीस लेते हैं।
थोड़े से तिल हम बचा लेंगे क्योंकि ये हमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए लगाने हैं, इसलिए हम थोड़े से बचा लेते हैं। इसको पीस लेते हैं। देखिए कितनी जल्दी ये पिस गए हैं और बारीक एकदम हो गया है। इसको भी निकाल कर रख लेते हैं। ये कढ़ाई दोबारा रख दी है और इस कढ़ाई में ये गुड़ डाल देते हैं। इसको लगातार चलाते हुए हम गुड़ को पिघला लेंगे। गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अभी थोड़े से इलायची के दाने हैं, उनको भी हम इसी चाशनी में डाल देंगे। गैस को 1 मिनट के लिए हम बंद कर देते हैं। और ये हमारी मूंगफली है, इसको हम इसमें मिला देंगे। सारी मूंगफली हमने इसमें डाल दी है। और ये है पिसे हुए तिल, ये भी इसी में डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और ये थोड़ा सा नारियल, इसको हमने कद्दूकस करके रख लिया था, इसको भी इसमें डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ये सब चीज़ हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। तरीके से हल्के हाथों से इसको उठाते हुए हम रोल कर लेंगे। सिल्वर फॉइल को हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से, और थोड़े थोड़े तिल हम लगाते जाएंगे। जहाँ जहाँ आपको तिल कम लगे आप लगाइए इधर। इस तरीके से हम ये हम थोड़ी देर के लिए, इसको करीब आधा घंटे के लिए हम फ्रीज में रख देंगे। एक सार हमने इसको कर दिया है बराबर चारों तरफ से। अब रख देते हैं इसको फ्रीज में, और दूसरा रोल भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारे दोनों रोल बन गए हैं और अच्छी तरीके से हमने इन्हें फ्रीज में रखा था, तो 15-20 मिनट में ये अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं। अब इन्हें हम थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा रोल बनकर तैयार हुआ है। इसका स्वाद खाने में एकदम गजक जैसा होगा, या तिल की बर्फ़ी जैसा, और ये जाड़ों में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो गाइस हमारी बर्फ़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। और देखिए कितनी सारी बर्फ़ी बनी है। ये 250 ग्राम तिल थे और 250 ग्राम ही मूंगफली और 250 ग्राम ही गुड़ था। और कितना अच्छी खासी क्वांटिटी में ये बन गई है। और देखिए कितनी बढ़िया एकदम मुंह में घुलने वाली बर्फ़ी बनकर हमारी तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट
गुड़ का अच्छा तिल का स्वाद आ रहा है इसमें। और आप लोग भी बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।